नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है श्याम कुमार और स्वागत है आपका अपने चैनल शीटोमैटिक में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे गूगल कैलेंडर के बारे में। गूगल कैलेंडर में एक न्यू फीचर है जिसकी मदद से आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप मान लो एक वकील हैं या एक डॉक्टर हैं या फिर आपके पास ऐसे ही कोई अपॉइंटमेंट से रिलेटेड काम है, ठीक है, तो वहाँ पे आप गूगल कैलेंडर का मदद ले सकते हैं। बहुत ही न्यू और एडवांस फीचर है जो गूगल ने रिसेंटली लॉन्च किया है। तो आज की वीडियो में हम उसी को देखेंगे, कैसे हम उसे यूज कर सकते हैं और अपने काम के लिए कैसे हम उसका उपयोग सही ढंग से कर सकते हैं। एक्चुअली आप अगर देखोगे तो बहुत सारे पेड एड-ऑन्स या पेड प्लगइन्स आपके सॉफ्टवेयर के लिए या फिर आपकी वेबसाइट के लिए अवेलेबल है, लेकिन फ्री में कोई भी प्रोवाइड नहीं कर रहा है। तो गूगल कैलेंडर इस टाइम पे एक ऐसा फीचर लेके आया है जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है। तो क्या है जानते हैं। सबसे पहले जैसे आप देखोगे कैलेंडर के अंदर, गूगल कैलेंडर में एक फीचर हुआ करता है जिसकी मैं बात करूं, अगर मैं क्लिक करूं यहाँ पे क्रिएट कैलेंडर पे, तो अपॉइंटमेंट स्लॉट्स का, इसमें क्या होता था कि स्लॉट्स बुक करने के लिए आप किसी को दे सकते थे, लेकिन इसका एक जो व्यू है वो बढ़िया नहीं था। तो कोई भी यूजर जिसको आप सेंड करते हैं उसको सही नहीं लगता था, ठीक है, ना ही कोई प्रोफेशनल लुक लगता था उसका। तो अभी रिसेंटली क्या किया गूगल ने, उसको आप चाहे तो अपॉइंटमेंट शेड्यूल के साथ उसको रिप्लेस कर सकते हैं अपॉइंटमेंट स्लॉट्स को, ठीक है। तो दो चीज़ें हैं यहाँ पे, इसको यूज कैसे करना है और इसको रिप्लेस कैसे करना है। रिप्लेस मीन्स कि जो फीचर जिसकी बात कर रहा हूँ मैं, उसको आप कैसे लेके आओगे, क्योंकि यहाँ जब क्लिक करोगे तो यहाँ पे दिख ही नहीं रहा है वो, ठीक है। तो इसके ऊपर ही हम अभी बात करने वाले हैं। थोड़ा सा टाइम लूँगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही गूगल वर्क स्पेस के रिलेटेड आपको और वीडियोस देखना है या सीखना है तो मेरे चैनल पे विजिट करें। वहाँ पे 200 से ऊपर वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं जो आपके बहुत काम आ सकते हैं, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियोस की अपडेट मिल सके आपको। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले पॉइंट में कि आप इसको कैसे यूज़ करेंगे, और उससे पहले ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इसको कैसे इनेबल करेंगे या फिर इसको रिप्लेस करेंगे अपॉइंटमेंट स्लॉट के साथ, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना है, आपको सबसे पहले सेटिंग में जाना है यहाँ पे, और सेटिंग में क्लिक करना है। यहाँ पे गियर आइकन में क्लिक किया, सेटिंग्स। सेटिंग के अंदर आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड में जनरल सेटिंग के अंदर यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिख रहे हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा है अपॉइंटमेंट शेड्यूल। सबसे पहले आपको इसमें क्लिक करना है अपॉइंटमेंट शेड्यूल में, ठीक है। इसको आप क्लिक करें क्रिएट अपॉइंटमेंट शेड्यूल इंस्टेड ऑफ अपॉइंटमेंट स्लॉट्स, ठीक है। तो यहाँ पे इसको इनेबल या डिसेबल आप कर सकते हैं। और अब अगर मैं इसको बैक करूं और रीलोड करूं और देखें एक बारी प्लस साइन जो क्रिएट का ऑप्शन है इसमें क्लिक करके, तो क्या होता है देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। क्रिएट, अब आप देखो यहाँ पे अपॉइंटमेंट शेड्यूल का ऑप्शन है। इसमें क्लिक करते ही मुझे ये टाइटल पूछता है। दोनों में अगर आप डिफरेंस देखोगे तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। अगर मैं एक बार आपको दिखा दूँ कि कैसे काम करता है ये पहले वाला जो अपॉइंटमेंट स्लॉट है और इसमें क्या डिफरेंस है, आप हो सकता है जानना चाहते हो कि इसमें क्या दिक्कत है। जो पहले वाला है वो भी तो सही है, तो मैं यहाँ पे अनचेक कर देता हूँ उसको, ठीक है। और जाकर देखते हैं कि इस पर क्या होता है अपॉइंटमेंट स्लॉट्स के अंदर। इसमें अगर आप क्लिक करते हो तो आप देखो यहाँ पे मान लो मैंने टाइटल लिखा है यहाँ पे और मोर ऑप्शंस पे गया तो ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे दिखाई दे रहा है मुझे, ठीक है, बस इतना ही। लेकिन अगर मैं इसको रिप्लेस करता हूँ, सेटिंग में जाके वापस से शेड्यूल को इनेबल करता हूँ यहाँ पे मैं, ठीक है, और बैक जाते हैं और क्लिक करते हैं प्लस साइन पे। अब देखना आप यहाँ पे क्या क्या ऑप्शंस मिलेंगे। अब देखो, आप राइट साइड में देखोगे ना, यहाँ पे अलग से कुछ व्यूज़ डिफरेंट ही चेंज हो गए, ठीक है। ऐड टाइटल, जैसे कि मैं यहाँ पे करता हूँ, कितने टाइम का यहाँ पे ड्यूरेशन देना चाहते हैं, जैसे कि 1.5 घंटे का है मेरे वाले पे। कोई माइक्रो सेशन अगर बुक करना चाहता है तो 1.5 घंटे के लिए कर सकता है। तो यहाँ पे है अब आपके टाइम, किस टाइम से किस टाइम तक, ठीक है। जैसे कि 9 से 5 का बाई डिफॉल्ट शो कर रहा है। अगर आप संडे को भी अवेलेबल है तो भी आप ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। और ये आपके टाइम सारे आ रहे हैं, सैटरडे में भी अवेलेबल है तो भी ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। टाइम इसको चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। तो अपने केस के हिसाब से आप इसको चेंज कर लें। और 60 दिन पहले का अगर आप बुक करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, या फिर इसको आप और कम कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मानना चाहता हूँ मैं कि 10 दिन पहले तक ही बुक करें, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ये चीज़ें दे देता हूँ। बुकिंग पेज, फोटो एंड नेम, ये सारा कुछ यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। जो आपके अकाउंट है उसके साथ ही ये मैनेज हो जाएगा, ठीक है। जिसमें आपने प्रोफाइल पिक यहाँ पे लगा रखा होगा वही दिखेगा, जो आपने लोकेशन ऐड किया हो वो दिखेगा। यहाँ पे चूज लोकेशन कर सकते हैं, या फिर गूगल मीट के थ्रू करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, या फिर आप किसी को इन पर्सन मीटिंग करना है तो यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और उसका लोकेशन यहाँ पे ऐड कर देंगे, ठीक है। तो अगर मान लो आपको गूगल मीट करना है तो यहाँ पे गूगल मीट कर देंगे। बुकिंग फॉर्म यहाँ पे साथ में है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे कि फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, और आप चाहो तो 2 चीज़ें ऐड कर सकते हो, फ़ोन नंबर, और रिक्वायर्ड कर सकते हो इसको।
एक और आप कोई कस्टम चीज़ें ऐड कर सकते हो यहाँ पे, कस्टम आइटम जिसका नाम आप रख सकते हो, मान लो नोट्स अगर कुछ लिखना चाहता है तो, और इसको भी रिक्वायर्ड करते हैं। जब भी इस लिंक पे क्लिक करेगा तो ये सारी इन्फॉर्मेशन उसको कैप्चर करना है, उसके बाद ही सेव हो पाएगा। बुकिंग कंफर्मेशन एंड रिमाइंडर्स, इसमें भी आप चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं, ठीक है। ईमेल रिमाइंडर एक दिन पहले आना चाहिए कि कब आना चाहिए, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। आप करते हैं सेव इसको, ठीक है। और अब देखो जैसे मैंने सेव कर दिया तो इस जगह पे देखो आप 90 मिनट अपॉइंटमेंट्स है, ठीक है। ओपन बुकिंग पेज, इसमें क्लिक करते हैं न्यू विंडोज पे और देखते हैं कैसे काम करता है। अब देखो आप बिल्कुल प्रॉपर और प्रोफेशनल लग रहा है, ठीक है। कोई भी ऐसा नहीं लग रहा है कि आपने कहीं पे इसको जुगाड़ से बनाया या कुछ किया है, ठीक है। गूगल कैलेंडर का जो व्यू है बहुत ही अमेजिंग है, और ये सिर्फ और सिर्फ गूगल के पेड प्लान्स में ही अवेलेबल है, फ्री वाले पे नहीं है, ठीक है। इसका एक और बेनिफिट है, इसको आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है। इस लिंक को, जैसे कि मैंने इस लिंक को किसी को शेयर किया, वो एंटर करते ही या शेयर करते ही उसको इस टाइप के जो पेज है दिखाई देगा। इसको वेबसाइट के अंदर एम्बेड करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, यहाँ पे दो ऑप्शन है, सिंगल बुकिंग पेज दिखाना चाहते हैं या फिर ऑल अपॉइंटमेंट शेड्यूल को दिखाना चाहते हैं। जैसे कि प्रीव्यू करके देख सकते हैं कैसे दिखने वाला है, इस तरीके से, ठीक है। जो यहाँ पे स्लॉट्स हैं सारे यहाँ पे दिख रहे हैं, जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है। जैसे कि डेमो का है, ट्रेनिंग स्लॉट का है, ट्रेनिंग स्लॉट्स का है, ठीक है, दो टाइप के हैं, तो यहाँ पे सारे दिख रहे हैं। बटन विद पॉपअप, अगर आप गूगल साइट के साथ इसको एम्बेड करना चाहेंगे इस बटन को तो वो काम नहीं करता है। आपको अगर वेबसाइट आपको वर्डप्रेस या कहीं और बना हुआ है तो उसको आप यूज कर सकते हैं, इस कोड को यूज करके और पेस्ट कर सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे इनलाइन बुकिंग पेज है, ठीक है। इस कोड को भी कॉपी कर सकते हैं और वहाँ पे किसी भी जगह पे इसको एम्बेड कर सकते हैं। HTML कोड है, जैसे कि मैं कॉपी करता हूँ। अगर मैं चाहता हूँ कि इसको गूगल साइट के अंदर, यहाँ पे जो मेरे गूगल साइट है, एक मैं नया यहाँ पे ब्लैंक साइट क्रिएट कर लेता हूँ और यहाँ पे एम्बेड करना चाहूँ तो कैसे करूँगा। जैसे कि मेरे गूगल के साइट है, मैं यहाँ क्लिक करता हूँ एम्बेड में और यहाँ पे है एम्बेड कोड का ऑप्शन, यहाँ पे मैं करता हूँ पेस्ट और नेक्स्ट करते हैं। उसके बाद देखते हैं इंसर्ट कर देते हैं और देखते हैं कैसे दिखता है, ठीक है। इसको बीच में कर देते हैं, ठीक है। अब इसको पब्लिश करते हैं और देखते हैं टेस्ट 1। मैं इसको पब्लिश कर देता हूँ ताकि वेबसाइट पे हम देख सकें। यहाँ पे जो गूगल साइट है उसके अंदर ही फिलहाल के लिए, आप अपने वेबसाइट पे भी इसको पब्लिश कर सकते हैं। तो अब आप देखो किस दिन में बुकिंग करना है, आपको यहाँ पे सारा कुछ डिटेल दिखा रहा है ये, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं आपको अपने एग्जांपल दूँ लाइव जो मेरे पास है, ठीक है, उसमें से कौन सा बुक करना चाहते हैं, जैसे कि ये है ट्रेनिंग स्लॉट्स, ये वाला ले लेते हैं, ठीक है, जिसमें मैंने सारा इन्फॉर्मेशन लिख रखा है। तो आप यहाँ पे देखोगे ओपन बुकिंग पेज में जाके, तो इसमें इतनी इन्फॉर्मेशन जितना मैंने यहाँ पे लिख रखा है सारा कुछ आप देख पाते हो इस जगह पे, क्या क्या डिटेल्स है इसकी, ठीक है। और मैंने और भी कुछ चीज़ दे रखी है, पेमेंट करने का भी ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है, तो सारा कुछ यहाँ पे आप देख पाते हो। और मान लेते हैं कि मुझे आज के डेट में इस टाइम का स्लॉट बुक करना है, तो मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे नाम, सरनेम, ठीक है, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर, नोट्स डालता हूँ और बुक करता हूँ। तो ये जैसे ही बुक करूँगा मैं, मेरे पास एक इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कि ये मैंने बुक कर रखा है, और साथ में जिसका कैलेंडर है उसको भी एक नोटिफिकेशन चली जाएगी कि इस पर्सन ने इस टाइम पे बुक किया है। तो कोई भी अगर बुक करता है तो वहीं पे उसकी इन्फॉर्मेशन भी आ जाती है, उसको कॉल भी कर सकते हैं आप। अगर मैं आपको दिखाऊं जो मेरे पुराने बुकिंग है, ठीक है, यस, तो अब मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे कि ये वाली एक बुकिंग थी, किसी ने बुक किया था, ठीक है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन मुझे यहाँ पे ऑलरेडी मिल गई थी। इस तरीके से इन्फॉर्मेशन थी और इस तरीके से डिटेल्स पूरी आ गई थी, ठीक है। और उसके साथ में यहाँ पे नंबर था, बुकड बाई ये पर्सन है, और ये इसका फ़ोन नंबर है, ये इसका ईमेल एड्रेस है, सारा कुछ यहाँ पे दिख रहा था। अगर आप कोई भी प्रोफेशन में है जहाँ पे आपको अपॉइंटमेंट की जरूरत पड़ती है तो इस गूगल कैलेंडर की जो फीचर है यूज़ करके आप बहुत बढ़िया तरीके से मैनेज कर सकते हैं। तो ठीक है गाइस, ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने देखा किस तरीके से गूगल कैलेंडर के इस फीचर को यूज़ करके आप बुकिंग का लाभ ले सकते हैं, ठीक है। अलग से आपको कोई भी सॉफ्टवेयर यूज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो अब मुझे बताएं कि ये वीडियो आपको कैसे लगी। अगर आपको लगी हेल्पफुल तो ज़रूर शेयर करें अपने सर्कल में, अपने नेटवर्क में, जिनके हेल्प हो सके। इसकी जो अवेलेबिलिटी है, किस किस के लिए अवेलेबल है, मैं ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। कौन इसको यूज़ कर सकता है, कौन इसको यूज़ नहीं कर सकता, कौन सा प्लान लेना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही गाइस, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेके, तब तक के लिए बाय बाय।